हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। सो आप लोग का सिलेबस आ गया है, आप सबको पता है। क्लास 10 क्लास 12 दोनों के सिलेबस सीबीएसई ने बोर्ड्स जारी कर दिए हैं। और जब मैं चेक कर रहा था तो बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि बस पीडीएफ के वे में आप लोगों को समझाया जा रहा है, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, क्योंकि उसमें तो एलेबरेट वे में लिखा हुआ है। उसे मैंने शॉर्ट करके आप लोगों के लिए पर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाए हैं। सारे वीडियोस वेडनेसडे तक अपलोड हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स वेडनेसडे 12 PM तक सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। हाँ, क्लास 10 की मैथ्स से मैं अभी क्लास 10 के लिए बना रहा हूँ, क्लास 12 का भी फाइनलाइज हो रहा है। अभी उतना टाइम एक्चुअली मेरे को क्लास 10 के साथ इतना टैकल अप करने में टाइम नहीं बच पाता है, जिसकी वजह से क्लास 12 को थोड़ा डिले चलना पड़ता है। ओके, सो क्लास 10 की बात की जाए तो क्लास 10 के लिए बहुत अच्छा रिडक्शन हुआ है। टर्म 1 टर्म 2 का मैंने वीडियो डाला है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भैया एग्जाम किस पैटर्न में होंगे, टर्म कितने कितने होंगे, कैसे करना है, पूरी कंफ्यूजन है, वो एक पूरी डिटेल वीडियो देख लो, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, सो करते हैं वीडियो को शुरू। मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स, चाहे वो एक स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर के पढ़ रहा हो या बेसिक मैथ्स लेकर के पढ़ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैथ्स में बहुत सा अच्छा एनालाइज हुआ है। और देख, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये पूरा मैंने स्टफ तैयार किया हुआ है, देख सकते हो। ये पूरा स्टफ मैंने पढ़ के, और ये स्टफ में मैथ्स की एनसीईआरटी, तुम लोग की मैथ्स की जो एनसीईआरटी की बुक है, ओके, तुम लोग की जितनी भी मैथ्स की एनसीईआरटी की पूरी बुक मैंने एनालाइज की, और इसमें से जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जो चैप्टर्स नहीं आ रहे, सब मैंने मार्क किया है। मार्क करना है, पेन पकड़ लो और अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लो, एक रफ पेपर रख लो जो इस बुक के अंदर रहेगा, ठीक है, और उसमें पूरा सिलेबस मार्क करते चलो। स्टार्ट करते हैं टर्म 1 में। ओके, टर्म 1 के लिए, टर्म 1 देखो, ये पेपर मैंने पूरा एनालाइज करके रखा हुआ है। सो टर्म 1 के लिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग फटाफट नोट करते रहना, ठीक है। टर्म 1 के लिए जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, उसे मार्क कर लो। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर सेवेंथ, ओके, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 12 और चैप्टर 15, यानी कि आपके टर्म 1 जो कि सितंबर अक्टूबर में होंगे, ठीक है, डेट कंफर्म नहीं है, सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में होंगे, वो टर्म 1 के ये पूरे चैप्टर्स हैं जो आएंगे सिर्फ टर्म 1 में, ये टर्म 2 में रिपीट नहीं होने वाले। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इनको पूरा मार्क कर लो, पूरे बुक्स में मार्किंग कर लो इन सारे चैप्टर्स की। ओके, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, यानी कि रियल नंबर से। खोलो चैप्टर, खोल लिया। हाँ, इस चैप्टर में से जो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज था, पिछले साल भी ये ओमिट हुआ था, इस साल भी ये ओमिट हो रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, वो जो हम लोग छोटे में पढ़ते थे ना, वो डिवीजन, डिवाइडर, क्वेश्चन रिमाइंडर वाला जो एक रूल था, वो रूल ओमिट किया गया है। ठीक है, कह सकते हो एक हाथी का पूंछ हटाया गया है। हाथी तुम लोग का है, हाथी पूरा पढ़ना है, पूरा रियल नंबर से एक एक नंबर के क्वेश्चन भर के आने वाले हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना मत भूलना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में से यूक्लिड डिवीजन लेमा भैया हट गया, ये तो मार्क कर लो, वहां नीचे पॉइंट्स होगा एनसीईआरटी में, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्रॉस लगा दो, कर दिया। देखो अब कौन कौन से क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें क्रॉस लगा लेना, और 3 में भी क्रॉस लगा लेना। 3, 2 और 3 कौन से एग्जाम्पल्स। और जो एक्सरसाइज 1.1 है, तुम्हारी जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 4th और 5th, ये 3 क्वेश्चंस को पूरा काट देना। ठीक है, काट दिया। नाउ अब चलते हैं चैप्टर सेकंड की तरफ, और चैप्टर फर्स्ट है कोई वैसा डिलीशन नहीं हुआ है सीबीएसई की तरफ से। चैप्टर सेकंड की तरफ चलते हैं, पॉलिनोमियल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कह सकते हो एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है, सो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, जी हाँ, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये जो टॉपिक है, ये पूरा कंटेंट हटाया गया है,
यानी कि पेज नंबर 33, जो पूरी पेज नंबर 33 है उसे पूरा काटो, पेज नंबर 33, और एक्सरसाइज 2.3 को मत करना, ठीक है, उसको भी काट दो। ये दो चीज हटाया गया है, समझ आ गया। अब चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हम लोग 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 में भी थोड़े बहुत पढ़ा है। जो लोग आईसीएसई लिए होंगे, जो सीबीएसई लिए होंगे, वो उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, किसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या बोला गया है, जो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उससे कोई क्वेश्चन को मत सॉल्व करना, ठीक है। बाकी के जो दो मेथड है उससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसे मत सॉल्व करना, नहीं तो जो आंसर है वो पूरा गलत हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये अब हटा दिया गया, ठीक है। 2021 से लेकर 2022 बैच का ये पूरा सिलेबस डिस्कस हो रहा है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। चैप्टर 7, जो तुम्हारा चैप्टर 7 है, ठीक है, चैप्टर 7 में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ये टॉपिक है, उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डिलीट हो गए हैं, हाँ उसमें पूरा कट मारो। यानी कि पेज नंबर 168 में जहां तक तुम पढ़ो, 168 का लास्ट लाइन तक तुम पढ़ो, उसके आगे के जितने पेजेस है सब में कट मार दो। कहां तक, जहां तक कोऑर्डिनेट्स खत्म नहीं होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां तक खत्म नहीं होता वहां तक कट मार दो। पेज तो 168 पेज नंबर तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 का फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन से लेके 168 पेज तक, ठीक है। समझ आया, यहाँ तक समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, हम लोग का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं हुआ, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, और तुम्हारा हाई वेटेज लेने वाला है, यानी कि 40 नंबर का पेपर जो तुम्हारा होगा उसमें से आई थिंक ये चैप्टर को मैं कंफर्म नहीं हूं, फिर भी 11 to 15 तो मोर देन चैप्टर का वेटेज रखेगा ही रखेगा, और उतना नहीं भी रखेगा तो 10 तो पक्का है, गारंटी इस चैप्टर का वेटेज रहेगा। ट्रायंगल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केस स्टडी आएंगे, एक नंबर के केस स्टडी दे देगा इससे। उसके बाद तुम्हारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे इमर्ज हो सकते हैं, तो इसको अच्छा से प्रिपेयर करना, ठीक है। चैप्टर 8 की तरफ, चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है, आप लोगों को भी मजा आएगा, नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, कॉस थीटा साइन थीटा, मजा आ जाता है नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, यानी कि जो एग्जाम्पल 9 है, 10th है, 11 है, ये 3 एग्जाम्पल काट कर दो। और एक्सरसाइज 8.3 को मत बनाना, ये नहीं आएगा, बट जो फर्दर आगे चल के मैथ्स लेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का ये बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। और फिर चैप्टर 12 में आते हैं हम लोग, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक। चैप्टर 12 है, इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो ये चैप्टर है, इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट्स हट गया है, ठीक है, अब 80 डिग्री तक ही आएंगे, ठीक है। अब चैप्टर 15 जो कि अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, आगे चल के कॉमर्स लोगे तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी रहेंगे ही रहेंगे। मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि इसका बहुत महत्व है। तो अगर जो कॉमर्स लेने वाले हैं वो मैं बोलूंगा कि अपना टाइम निकाल के थोड़ा प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लेना, स्टैट्स सॉल्व कर लेना, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में टर्म 2 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर नहीं लेते हो आप लोग तो चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी में से कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। खुशखबरी, प्रोबेबिलिटी में से कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे, तो इसको भी प्रॉपर्ली मैनेज कर लेना। और जहां मैं बोलूँ नो डिडक्शन मींस नो डिडक्शन, इसका मतलब है उस चैप्टर में से कुछ मत हटाना, और जितना हो सके वो चैप्टर को प्रैक्टिस करना, कि वो चैप्टर ही तुम्हारा बेस बनेगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टर्म 2 का। टर्म 2 में जो जो चैप्टर आने वाले हैं उसे मार्क कर लो। चैप्टर 4, 5, 10, 11, 9, 13, 14, ठीक है। वापस बोलता हूं, 4, 5, 10, 11, 9, 13 एंड देन 14। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्या डिलीट हुआ है,
बता दे रहा हूँ। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब नहीं आएगा। ओके, समझ आ गया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि 2 to 3 मंथ से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गया है। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, बट एक तरह का कह सकते हो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अच्छा, वही हटा। ओके, नाउ चैप्टर फिफ्थ है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो इससे क्या डिलीट हुआ है बता दू, इससे एग्जाम्पल 16 हटा दो तुम लोग, और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, पहले बोलता हूं, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से एंड तक जितने क्वेश्चन है सब काट दो। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके आगे तक कोई नहीं आने वाला है, और एक्सरसाइज 16 नहीं आएगा। ओके, चलो अब चैप्टर 10 में जाते हैं। सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। इसमें से कोई डिडक्शन नहीं किया है, इसका मतलब नो डिडक्शन, मतलब कि यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर एज यू कैन। ओके, मैं पहले बोलता हूँ मैथ्स नीड प्रैक्टिस, तो इन चैप्टर्स को स्पेशली प्रैक्टिस करना, अलग टाइम निकालना इन चैप्टर्स के लिए, ठीक है। अब चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, मजा आ जाता है चैप्टर्स को बनाने में। 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से रहते हैं। तो इसमें डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट हट गया, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट को जो हम लोग डिवाइड करते थे वो सारा हट गया है। ऑल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि एक ट्राइंगल रहता था उसको वापस से सेम ट्राइंगल बनाना पड़ता था, वो वाली क्वेश्चंस भी हट गए, ठीक है ना। तो इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ चीजें हटी हुई हैं, तो इससे मतलब कि क्वेश्चंस उठने के चांसेस हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे ही बेस्ड है। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद वाला चैप्टर 9 भी उसी पे बेस्ड है, तो वो दोनों साथ में देंगे स्टेप से। बट सीबीएसई ने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को इम्पोर्टेंस देते हुए मेन जो ट्रिग्नोमेट्री है उसे आपके 1 नंबर में डाल दिया, और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये चैप्टर 9 आपका दूसरे में डाल दिया। और देख यहाँ पर बहुत बड़ी गौर करने वाली बात ये है कि दोनों जगह इसमें से तो कोई रिडक्शन नहीं हुआ, बट उधर वाला में से भी उतना ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ जिसकी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से उम्मीद थी। तो सीबीएसई ने इसे बहुत ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस दी है फिलहाल, ठीक है। अब चैप्टर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, बड़ा चैप्टर, टाइम टेकिंग चैप्टर, और माइंड को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें से फर्स्ट टर्म ऑफ कोन जो पिछले साल भी हटा था वो वापस से हट रहा है। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन पूरा हट गया, यानी कि एग्जाम्पल 12, 13, 14 ये तीनों एग्जाम्पल्स हट गए हैं। और एक्सरसाइज 13.4 पूरी डिलीट होगी, उसे काट दो, ठीक है। अब चैप्टर 14 जो स्टैट्स है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा वाला चैप्टर है, और जो कॉमर्स लेंगे मैं बोलूंगा इसे पूरा पढ़ो। इसमें से स्टेप डेरिवेशन मेथड हटा दिया गया, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी हटा दिया गया है, यानी कि ग्राफ्स अब नहीं आने वाले हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ अब बिल्कुल नहीं आने वाला, यानी कि 14.4 का जो पूरा एक्सरसाइज है वो पूरा डिलीट हो गया। तो ये था आप लोग का फुल डिलीट एनालाइज पेपर। ये पेपर आप लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। मैं फटाफट गया पूरा सीबीएसई से नोट डाउन किया, टाइम लग गया, और मैंने ये वीडियो फटाफट बना दी, ठीक है। बाकी सारे जो भी आपके साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी, ये सबके वेडनेसडे तक सारे सबके डिटेल्ड वीडियो ऐसे ही डिलीटेड पोर्शन के अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो 10-15 मिनट के वीडियोस बना के टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से करना है। हम लोग के पास 3 महीने की स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, रूटीन वर्क की वीडियो आएगी, सब में काम चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर ये अभी वीडियो नहीं, मतलब सिलेबस अभी सीबीएसई रिड्यूस नहीं करती, तो मैं ये वीडियो नहीं पहले बना करके मैं सबसे पहले रूटीन्स और आपके स्ट्रेटेजीज के ही वीडियो बनाने का सोच रहा था, बट सीबीएसई ने अचानक ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मेरे को अपना ट्रैक फिर थोड़ा सा डिले करना पड़ा। सॉरी फॉर इट। ओके, टाटा बाय बाय। मेहनत करो, फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है।